नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी कि रट हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास सलगे समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे मित्रों, इस क्लास के अंदर अपन बातचीत करने वाले हैं कंप्लीट आपके क्लास संस्कृति कौन सा, यानी जो 12th पास आउट सीएटी के विद्यार्थी है, इनके जितना भी कला संस्कृति है, राजस्थान का कला संस्कृति, उन सभी टॉपिकों को अपन एक ही क्लास के अंदर कवर करने वाले। बहुत मजे वाली बात है। ठीक है दोस्तों, अगर अपने को कुछ घंटों के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो तो पढ़ने में कोई मित्रों अपने क्या नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मेरे मित्रों, इतना साथ मैं दावा करता हूं आपसे कि आपके जो क्लास संस्कृति के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आने वाले भविष्य में जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे, उन एग्जामों के अंदर यहां से जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 101% आपके क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। अब यहां से थोड़ी सी बात करें कि जो 12th पास आउट विद्यार्थी है, जो सीएटी का फॉर्म जिन्होंने लगा रखा है और एग्जाम बहुत जल्द सिर के ऊपर है। और प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, सीएटी के एग्जाम को हल्के मत ले लेना। जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट सिलेबस को अभी तक देखा भी नहीं है ना, उनके लिए 40% भी भारी पड़ सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि एक बार सिलेबस को देखना जरूरी है, पूरे को पूरा कंटेंट एक बार पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या अपने कंटेंट के अंदर चीजें। तो बाकी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसी ही लगातार आपको मैराथन क्लासें मिलती रहेगी, जिनके माध्यम से आपके लिमिटेड समय के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, उसी कड़ी के अंदर ही आपकी मैराथन क्लासेस आ चुकी है दोस्तों। अब देखिए कि ये जो अपना सिलेबस है, इसमें आपके क्या क्या टॉपिक लग रहे हैं क्लास संस्कृति वाले। आज अपन क्लास संस्कृति देख रहे हैं, फिर अपन अगली वाली क्लास में हिस्ट्री, और उसके बाद में फिर आपके पॉलिटी देख लेंगे, फिर करंट अफेयर्स देख लेंगे। इस प्रकार करके आपके कंप्लीट चीजें जीके वाले अपने यहाँ पे देखने वाले। अब देखिए कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। देखो दोस्तों, ये आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, यानी अपने सीएटी एग्जाम कौन सा, सीएटी एग्जाम। और ये आपका कौन सा, 12th बेस पे, जो 12th बेस पे एग्जाम है, इसका जो अपने सिलेबस है कौन से विषय का, यानी आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला अपने पोर्शन रहेगा। यानी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति। ओके माय मित्र। तो मेरे मित्रों, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले अपन देखो। सबसे पहला अपना कौन सा, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों अपन कौन सा, किले एवं स्मारक, किले एवं स्मारक। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले और स्मारक, और ये अपने प्रमुख स्मारक हो गए। इसके अलावा और कला संस्कृति क्या पढ़ेंगे अपन, और कला संस्कृति में पढ़ेंगे दोस्तों अपन कलाएं। और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कलाएं। आप सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और पढ़ेंगे अपन चित्रकलाएं, चित्रकलाएं। इसके अलावा और पढ़ेंगे हस्तशिल्प, क्या पढ़ेंगे, हस्तशिल्प। और आगे अगला टॉपिक लगेगा अपने कौन से, लोक भाषा, लोक भाषा। और इसके अंदर पढ़ेंगे अपन बोलियां, क्या पढ़ेंगे, बोलियां। बिल्कुल दोस्तों, अपन बिना कुछ आलतू फालतू बातें किए सीधा आपके कंटेंट बेस इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ओके। और पढ़ेंगे इसमें अपन लोक नृत्य, क्या पढ़ेंगे, लोक नृत्य। और आ जाओ इधर, और क्या पढ़ेंगे, मेले त्योहार, मेले त्योहार, वेशभूषा, क्या पढ़ेंगे, मेले त्योहार और वेशभूषा। इसके अलावा रीति रिवाज, क्या पढ़ेंगे, रीति रिवाज। और इसके अलावा दोस्तों आपके कौन सा टॉपिक, आभूषण, कौन सा पढ़ेंगे, आभूषण पढ़ने वाले। इसके अलावा दोस्तों ये कंप्लीट आपके बात किसकी हो गई, कला संस्कृति। ये वाले टॉपिक कला संस्कृति के किसमें लग रहे हैं, आपके जो 12th सीएटी पास आउट विद्यार्थी है, उनके ये वाले टॉपिक लग रहे हैं। एक बार से सभी विद्यार्थी गौर से देख लीजिए वापस। कला संस्कृति कंप्लीट मैराथन क्लास है। इसमें राजस्थान स्थापत्य कला, इसमें किले, स्मारक। और बात करें कि कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, लोक भाषा, इसमें बोलियां, लोक नृत्य, मेले त्योहार, वेशभूषा, रीति रिवाज और आभूषण पढ़ेंगे। कंप्लीट ये बातें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन टॉपिक कौन सा लेंगे, राजस्थान की स्थापत्य कला।
इसमें सबसे पहले किले, फिर इसके बाद में स्मारक, जितने मंदिर मस्जिद जो भी आपके यानी बावड़िया वगैरह महल वगैरह वो कंप्लीट अपन किस में पढ़ लेंगे, स्मारक में। तो सबसे पहला अपन टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास संस्कृति में, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले। कौन सा कर रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले। तो देखिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो मेरे दोस्तों जैसा कि अपन ने सिलेबस का डिस्कस कर लिया और इस सिलेबस के अंदर से अपन जो पहला टॉपिक उठा रहे हैं क्लास संस्कृति के अंदर वो कौन सा, आपके राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग या इन्हें आप क्या बोल सकते हो, किले, दुर्ग या किले। ओके दोस्तों, अब यहां से बात करें कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि दुर्ग या किले होते क्या है, यानी जिनमें राजा महाराजा अपने निवास स्थान के लिए बनाते थे, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए बनाते थे, वो आपके दुर्ग या किले कहलाते हैं। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी आती है कि बताइए, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक, स्थापत्य कला के जनक, ओके माय डियर, ये आपके कौन कहलाते हैं, महाराणा कुंभा। ध्यान से देखिए, महाराणा कुंभा, इनको क्या बोलते हैं, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक। और बात करें इन महाराणा कुंभा ने क्या किया था, मेवाड़ में 84 में से, कितने में से, 84 में से 32 दुर्गों का, 84 में से 32 दुर्गों का क्या करवाया माय डियर, निर्माण करवाया। क्या करवाया, निर्माण करवाया था। ओके, इनमें आपके मुख्य मुख्य कौन सा, यानी एक तो आपका अचलगढ़, मुख्य कौन सा, अचलगढ़, एक आपका कौन सा, बसंतगढ़, एक आपका कौन सा, कुंभलगढ़, कौन सा, कुंभलगढ़। ये दोनों आपके पड़ जाएंगे किसमें, सिरोही के अंदर, और कुंभलगढ़ आपका किसमें पड़ेगा, राजसमंद के अंदर। इसके अंदर, राजसमंद के अंदर। इसके अलावा और बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, किसका, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, ये भी कौन कहलाता माय डियर, महाराणा कुंभा। कौन कहलाता है, महाराणा कुंभा। जबकि महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था आपके रमाबाई, जिनकी संगीत के अंदर महान संगीतज्ञ थे, इसलिए उनकी उपाधि मिलती है कौन सी, वागीश्वरी। कौन सी मिलती है, वागीश्वरी। ओके, आ जाइए। अब इधर बात करें अपन कि राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन हो गए, आपके महाराणा कुंभा। कौन हो गए, महाराणा कुंभा। इन्होंने मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगली विशेष बात, एक नीति आती है जिसका नाम है शुक्र नीति। कौन सी नीति, शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। कितने माय डियर, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार। ध्यान रखना, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, 9 प्रकार। कितने प्रकार, 9 प्रकार। अब आ जाइए, सबसे पहला, ये आपके सबसे पहला एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग माय डियर, एरण दुर्ग। तो बताइए गुरुजी, एरण किसको बोलते, एरण बोलते जंगल को। किसको, जंगल को, यानी ऐसे दुर्ग जो घने जंगल में बने हो। किसमें बने हो, घने जंगल में बने हो। अब इनको जंगल में बनाने का और ऊंची पहाड़ी पे बनाने का इनका क्या मकसद था, कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या रहे, मजबूत रहे। क्या रहे, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत रहे। जैसे मैं बात करूं कि आप कोई सा भी दुर्ग या किला बना रहे हो, आपको पता है कि आपका पड़ोसी राजा है, आपके दूसरे आसपास के राजा है, वो आप पे आक्रमण कर सकते हैं। तो आप सुरक्षा के हिसाब से या तो दुर्ग को बनाओगे पहाड़ी के ऊपर, ओके, या बनाओगे जंगल के अंदर, या बनाओगे ऐसा जहां पे पहुंचना बहुत क्या हो, कठिन हो। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपके शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के, 9 प्रकार। सबसे पहला कौन सा, एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों में बनाओ। इसमें जंगल के अंदर बनाओ। अब इसकी विशेष बात देखो, यानी ऐसा दुर्ग जहां पे पहुंचने से पहले आपको किसका सामना करना पड़े, क्या पता खाई आ सकते, बीच में कांटे आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, कांटे आ सकते हैं। इसके अलावा आपके बड़े बड़े कठोर पत्थर आ सकते हैं। क्या, कठोर पत्थर आ सकते हैं, या कठोर पत्थरों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे दुर्ग आपके किस श्रेणी में आते हैं, एरण श्रेणी में। किसमें, एरण श्रेणी। यानी ऐसे दुर्ग जहां पर पहुंचने से पहले आपको खाई, कांटों या बड़े बड़े पत्थरों का सामना करना पड़े, ऐसे दुर्ग आपकी किस श्रेणी में, एरण दुर्ग में। अब इसमें बात करें कि उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण है तो इसमें आपका एक तो रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, जो इस श्रेणी में आता है, जो कहां पे पड़ता है, सवाई माधोपुर। कहां पे पड़ता है, सवाई माधोपुर। इसके अलावा और बात करें तो एक आपका कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे और बात करो, ये हो गया आपकी पहली श्रेणी कौन सी, एरण दुर्ग। कौन से दुर्ग, एरण दुर्ग। अब यहां से एरण का मतलब जंगल,
किसका पर्यायवाची? एरण होता आपके जंगल का पर्यायवाची। तो एरण मतलब ऐसे दुर्ग जो घने जंगलों में बने हुए। अगला आपके कौन सा? दानवन दुर्ग। कौन सा? दानवन दुर्ग। अगली श्रेणी कौन सी है? दानवन। दानवन बराबर ध्यान रखना मरुस्थल। क्या ध्यान रखना? मरुस्थल। यानी बात करें कि ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो जो ऐसा दुर्ग जो रेत के, रेत के ऊंचे ऊंचे, रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच में बना हो। टीलों के बीच में बना हो, बीच में बना हो। तो माय डियर ये आपका कौन सा होगा? दानवन दुर्ग। कौन सा? जो मरुस्थल में बनेडो हो, कड़े बनेडो हो, और रेत हो ना, रेत रेत के मैं बनेडो हो, वो दुर्ग किसको कहलावा? आपनो एरण दुर्ग। एरण में आपनो किसको? दानवन दुर्ग। कौन सा? आपके दानवन दुर्ग। ओके माय डियर, अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से दुर्ग आएंगे। तो उदाहरण की बात कर लो, एक तो आपके सोनारगढ़ का दुर्ग। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग, और ये पड़ता आपका कहां पे? जैसलमेर। सोनारगढ़ दुर्ग किसमें? जैसलमेर के अंदर। ओके दोस्तों, अगली बात करो, अगला आपका कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? जूनागढ़ दुर्ग, और ये पड़ता आपका कहां पे? बीकानेर के अंदर। किसके अंदर? बीकानेर। और बात कर लो नागौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। ये सभी दुर्ग आपके किसमें आते हैं? दानवन दुर्ग में। किसमें आते हैं? दानवन दुर्ग के अंदर आते हैं। अब यही से और बात करो, अगली श्रेणी, अगली श्रेणी आ रही है ओदुक दुर्ग। कौन सी माय डियर? ओदुक दुर्ग। अब ये कौन सा गणेश आ गया गुरुजी? ओदुक किसको बोलते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से किससे? जल से घिरे हो, इन्हें क्या बोलते हैं? जल दुर्ग भी बोलते हैं। ओदुक या जल दुर्ग। ये बहुत बार पूछा गया है कि ओदुक दुर्ग किनको बोलते हैं? जल दुर्गों को बोलते हैं। किनको? जल दुर्गों को। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से, चारों तरफ से पानी से घिरे हो। किससे? पानी से घिरे हो, पानी से घिरे हो। ये माय डियर आपके कौन से कहलाते हैं? ओदुक दुर्ग। अब इसमें आपके एग्जाम्पल कौन से? देखिए, तो एग्जाम्पल एक तो आपका कौन सा? गागरोन दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग ये पड़ता आपका झालावाड़ में। कमेंट करके बताइए कि गागरोन दुर्ग किन किन नदियों के संगम पे बना हुआ। एक आपका और कौन सा दोस्तों? यानी भेसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? भेसरोडगढ़। भेसरोडगढ़, भेसरोडगढ़, और ये आपका कहां पे पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। किसके अंदर? चित्तौड़ के अंदर। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था कि मेरे को यदि राजस्थान की कोई जागीर भेंट की जाए तो मैं कौन सा दुर्ग लूंगा? भेसरोडगढ़। कौन सा लूंगा? भेसरोडगढ़। और ये प्रश्न आपके अभी ग्रेजुएशन वाली सीईटी में आएगा। ओके, अब यही से और बात करें, अगली विशेष बात, अगली श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो अगली श्रेणी आएगी आपकी कौन सी? गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। तो बताइए, गिरि मतलब होता है पर्वत या पहाड़ी। क्या होता है? पर्वत या पहाड़ी। यानी बात करें कि ये दुर्ग आपके पर्वत पर या पर्वत की किसी शांत पहाड़ी पर, किसी शांत पहाड़ी पर बने होते हैं। शांत पहाड़ी पर बने होते हैं। क्या होते हैं? बने होते हैं। इनमें अच्छी खासी व्यवस्था किसकी करनी पड़ती है? इनमें जल प्रबंधन की, किनकी? जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो बात किस प्रकार की, जैसे आप पहाड़ी पे दुर्ग बना रहे हो। क्या बना रहे हो? पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बना रहे हो प्यारे मित्रों, तो आपके पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहाड़ी के ऊपर दुर्ग तो बना लिया लेकिन वैसा पानी की व्यवस्था हो ही नहीं रही, तो लोग रहेंगे कैसे? जो राजा का परिवार है कंप्लीट आपकी प्रजा वो रहेगी कैसे? ओके, तो वहां पे आपके पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पानी की व्यवस्था। अब गिरि दुर्ग के अंदर राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग आते हैं? तो देखिए, इनमें एक तो आपका कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। आपको पता कहां पे पड़ता है? राजसमंद। किसने? राजसमंद। अगला आपके जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है कौन सा? मांडलगढ़। कौन सा दोस्तों? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ आपका किसमें पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। किसके अंदर? भीलवाड़ा के अंदर। और बात करें तारागढ़, अजमेर, तारागढ़, अजमेर। और बात करें जयगढ़, जयगढ़। और आपका कौन सा? नाहरगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो एक और अपना अपना आपके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग।
अचलगढ़ दुर्ग। और ये कहां पे पड़ता है आपका? सिरोही के अंदर। कहां पे पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। ओके मित्रों, तो ये आपके कौन से यानी प्रमुख आपके गिरि दुर्ग है। इसमें आप एक किसको शामिल कर सकते हो, यानी आपके जो जोधपुर के अंदर पड़ता है ना, कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। प्यारे मित्रों ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग को आप धानमन श्रेणी में शामिल मत करना। क्यों? क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। किस पे बना हुआ? पहाड़ी पे, इसलिए किसमें नहीं आएगा? दानवन श्रेणी में नहीं है, मरुस्थल वाले एरिया में नहीं आएगा। ये किस पे बना हुआ? पहाड़ी पे। ओके दोस्तों, तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका कहां पे? जोधपुर के अंदर। किसमें? जोधपुर के अंदर। तो ये आपके कंप्लीट हो गए कौन से? गिरि दुर्ग वाला मामला। अब आ जाओ अगली विशेष बात। अगला प्रकार दोस्तों आपके कौन से? नंबर 5 वाला, और ये प्रकार आपके कौन सा? सैन्य दुर्ग। कौन से दुर्ग? सैन्य दुर्ग, यानी ऐसे दुर्ग। कौन से? ऐसे दुर्ग जो आपकी व्यू रचना में क्या हो? व्यू रचना में आपके निपुण हो। क्या हो? वीरों से व्याप्त हो। यानी ऐसे दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो व्यू रचना में, युद्ध रचना में, व्यू रचना में वीर योद्धाओं से, वीर योद्धाओं से, वीर योद्धाओं से व्याप्त हो, व्याप्त हो। तो माय डियर, ये आपके कौन से दुर्ग कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके सैन्य दुर्ग। कौन से दुर्ग? सैन्य दुर्ग। अब इनकी विशेष बात देखो दोस्तों, ये जो अपने सैन्य दुर्ग है, इनकी विशेष बात कि अगर शुक्र नीति के अनुसार आपको पूछ ले कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माय डियर आपके कौन से? सैन्य दुर्ग हो गए। कौन से? सैन्य दुर्ग। तो आपके पांचवी कैटेगरी कौन सी? सैन्य दुर्ग। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा अपने यहां पे। अगली कैटेगरी की दोस्तों कौन सी? आपकी सहाय दुर्ग। छठे कौन से? सहाय दुर्ग, यानी ऐसे दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनमें, जिनमें, जिनमें सहायता करने वाले, जिनमें सहायता करने वाले, करने वाले बंधुजन रहते हो। कौन रहते हो? सहायता करने वाले बंधुजन रहते हो। ये आपके कौन से कहलाते हैं दोस्तों? सहाय दुर्ग। कौन से? सहाय दुर्ग। अगला आता है आपके कौन सा? वन दुर्ग। कौन सा? नंबर 7 पे दोस्तों आपका कौन सा है? वन दुर्ग। वन दुर्ग। अब बात कीजिए वन दुर्ग किसको बोलेंगे? ऐसे दुर्ग, यानी ऐसे दुर्ग जो आपके चारों तरफ से घने जंगलों से ढका हो। यानी ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से, चारों तरफ से घने जंगलों से, किससे? घने जंगलों से ढका हो, घने जंगलों से ढका हो, रखे हो, ढकेड़ो हो। इसके अलावा और बात करें कि घने जंगलों के अंदर जो पेड़ हो ना, वो पेड़ कैसे होने चाहिए? कांटेदार। कैसे होना चाहिए? कांटेदार। वैसा नहीं है कि घने जंगल तो है लेकिन वैसा बेलड़े बेलड़े हैं, आराम हुए चीरता फाड़ता हुआ तलवारों से काटते हुए दुश्मन पहुंच सकते हैं। तो आपके पेड़ भी कैसे होने चाहिए? कांटेदार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कांटेदार। तो वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से घने जंगलों में बसा हो। ओके, अब इसमें आपका एक तो कौन सा दुर्ग आता है? एग्जाम्पल देखो, उदाहरण। एक तो दोस्तों आपके कौन सा? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ये पड़ता आपके किस जिले में? बालोतरा जिले। किसमें? बालोतरा जिले में। इसमें कुमट की झाड़ी की दिखता है, इसलिए कुमट दुर्ग भी बोलते हैं, सिवाना दुर्ग। और बात करें एक आपका कौन सा? तिमनगढ़ का किला। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला। और ये कहां पे पड़ता है दोस्तों? करौली के अंदर। इसमें पड़ता है करौली के अंदर आपका तिमनगढ़ का किला। इसके अलावा आपका एक और कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। तो लीजिए दोस्तों अगला आपका कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। और ये कहां पे पड़ता है आपका? सवाई माधोपुर में। किसमें पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी हो गई? वन दुर्ग। कौन सी? वन दुर्ग। अब आ जाओ आपके 8वीं श्रेणी। कौन सी? 8वीं श्रेणी। ये श्रेणी आएगी दोस्तों आपके कौन सी? पारिक दुर्ग। कौन से दुर्ग? पारिक दुर्ग। तो बताइए पारिक दुर्ग किसको बोलते हैं? तो प्यारे मित्रों ऐसे दुर्ग। अब इधर देखो, पारिक को कैसे याद रखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट बात। पारिक, तो ख बराबर खाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। श्रेणी पारिक, ख बराबर खाई, ख बराबर खाई। बोलो पारिक, ख बराबर खाई। बोलो एक बार मन के मन में, अरे बोलो फटाफट। पारिक, ख बराबर खाई, पारिक, ख बराबर खाई। यानी ऐसे दुर्ग, ऐसे दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो, जो, या ऐसे दुर्ग जिनके, जिनके चारों तरफ,
जिनके चारों तरफ क्या बनी हो, खाई बनी हो। अरे गहरी खाई होती है ना, गहरा गड्ढा, गहरी खाई, तो ये दुर्ग आपके कौन सा, पारिक श्रेणी का। और राजस्थान का एक ही दुर्ग इसमें आता है, वो आपका कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। और ये कहां पे पड़ता है आपका, भरतपुर के अंदर। इसके अंदर, भरतपुर के अंदर। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पारिक के बराबर खाई और लोहागढ़ और भरतपुर, कहां पे, भरतपुर। अब आ जाओ नंबर 9 पे। 9वीं जो आपकी श्रेणी दोस्तों, ये कौन सी है, पारिद है। कौन से दुर्ग, पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग। अब पारिद दुर्ग किसको बोलते हैं, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से, ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से, चारों तरफ से ईंट, ईंट, पत्थर, पत्थर व बड़ी दीवारों से घिरे हो, बड़ी दीवारों से घिरे हो, बड़ी दीवारों से घिरे हो, ये दुर्ग आपके कौन से कहलाते हैं माय डियर, पारिद दुर्ग। कौन से कहलाते हैं, पारिद दुर्ग कहलाते हैं। यानी परकोटा बनाओ, जिनके क्या बनाओ, जिनके चारों तरफ परकोटा, बड़ी डोली, ये दुर्ग आपके कौन से, यानी पारिद दुर्ग कहलाता है। अब इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, तो राजस्थान के बहुत सारे दुर्ग ऐसे हैं जिनके चारों तरफ क्या बना हुआ, परकोटा बना हुआ। जैसे एक दुर्ग के बारे में बोला जाता है कि इसकी जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर, कितनी है, 36 किलोमीटर है। कमेंट करके बताओ कि कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवार के ऊपर 3 घुड़सवार एक साथ घोड़े दौड़ा सकते हैं, कमेंट करके बताओ दे। तो पहले दोस्तों ये अपन ने बात कर ली कि शुक्र नीति के अनुसार आपके दुर्ग कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। इसमें पहला एरण दुर्ग, दूसरा दानवन दुर्ग, और तीसरा औदुक दुर्ग, यानी एरण घने जंगलों वाला, दानवन मरुस्थल वाला, औदुक जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, ये चारों तरफ ये आपके क्या पर्वत या किसी पहाड़ी पे बसे होते हैं, जल प्रबंधन अच्छा होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगली विशेष बात, सैन्य दुर्ग, यानी जो आपके सैनिक जिसमें निवास करते हो व्यूह रचना में क्या हो, निपुण हो, यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया शुक्र नीति के अनुसार। कौन सा, सैन्य दुर्ग। अगला सहाय दुर्ग, यानी जिनमें सहायता करने वाले हो। वन दुर्ग, जो आपके घने जंगलों में बने हो। और पारिक दुर्ग, जो खाई, जिसके चारों तरफ क्या बनी हो, खाई। और राजस्थान का कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। अगला कौन सा, पारिद, जिनके चारों तरफ परकोटा बनाओ, क्या बनाओ, परकोटा बनाओ। तो ये अपने कौन सी, यानी 9 श्रेणियां। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक आपका कौन सा, चित्तौड़ दुर्ग। देखिए ध्यान से, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। प्यारे मित्रों, ये ओनली फॉर एक श्रेणी में नहीं आता, कौन सी में, दानवन श्रेणी को छोड़ के, दानवन यानी मरुस्थल वाली है ना, दानवन श्रेणी को छोड़कर, छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है, सभी श्रेणियों में आता आपका कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ओनली फॉर एक में नहीं आता, कौन सी में, दानवन श्रेणी में। तो आई होप, आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो मेरे दोस्तों, यहां से अगला दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और वो कौन सा बनता है कि ध्यान रखना दोस्तों, जून 2013 के अंदर, किसमें, ध्यान से देखिए, जून 2013 में, 2013 में यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने एक सूची जारी की। इस सूची का नाम क्या था दोस्तों आपके, इस सूची का नाम था विश्व विरासत सांस्कृतिक सूची, विश्व विरासत सांस्कृतिक सूची, विश्व विरासत सांस्कृतिक सूची। तो जून 2013 में यूनेस्को द्वारा एक सूची का आपके क्या किया जाता है, यानी आपके विमोचन किया जाता है। और यह सूची आपकी कौन सी, विश्व विरासत सांस्कृतिक सूची। बात करें दोस्तों, इस सूची के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया, 6 दुर्गों को शामिल किया गया। और ये 6 दुर्ग कौन से आपके, तो इनकी ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। कौन से माय डियर, गाजर, चीकू, आम। देखो ग यानी कौन सा, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और ये आपका कहां पे, झालावाड़ में, किसने, झालावाड़ के अंदर, ओके। अगला देखो, जय यानी कौन सा, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। और इसे आप कौन सा बोल सकते हो, सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा, सोनारगढ़ दुर्ग, ओके। र यानी कौन सा आपके, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और ये आपका कहां पे पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर। अगला ची यानी कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, चित्तौड़ में। ओके, कु यानी कौन सा आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा माय डियर, कुंभलगढ़ दुर्ग, और ये आपका कहाँ पे पड़ता है, राजसमंद के अंदर, किसमें, राजसमंद के अंदर। और आम यानी कौन सा आपका, आमेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग। ओके दोस्तों, तो ये आपके कितने, यानी विश्व विरासत सांस्कृतिक सूची किसकी, जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत एवं सांस्कृतिक सूची जारी की गई। इसमें राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया, और ये कौन से आपके, गाजर चीकू आम, कौन से, गाजर चीकू आम। गा यानी गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, कौन से, आमेर। अब यही से और बात करें दोस्तों, अगली विशेष बात देखिए। तो मेरे दोस्तों, इन दुर्गों की श्रेणी में सबसे पहला दुर्ग पढ़ेंगे अपन, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बोलो पहला कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलिए कंप्लीट बात करते हैं किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ में। भले आपका प्रश्न कोई से भी एग्जाम में आए, बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, बस ध्यान से क्लास को देख लेना। चलिए तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहली बात, इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण। तो निर्माण के बारे में सबसे पहली बात आती है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। और किसने करवाया, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने। तो 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में किसने करवाया, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया निर्माण। अगली विशेष बात, ये जो अपन को जानकारी मिलती है, ये जानकारी किससे मिलती है, ग्रंथ से मिलती है। और इस ग्रंथ का नाम आपके कौन सा, यानी वीर विनोद ग्रंथ से, वीर विनोद ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है। और इसके लेखक कौन आपके, तो श्यामल दास ददवाड़िया। कौन से दोस्तों, श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास ददवाड़िया इसकी क्या है, लेखक है। तो बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, 7वीं शताब्दी में चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने। और इसकी जानकारी किस ग्रंथ में, वीर विनोद में। और लेखक कौन आपके, श्यामल दास ददवाड़िया। कौन से, श्यामल दास ददवाड़िया। अब बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात की, बताइए कि यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है, श्रेणी। तो मुख्यतः तो आपकी कौन सी, यानी एक तो गिरी एंड एक कौन सी, जल दुर्ग की श्रेणी में, इसमें जल दुर्ग की श्रेणी में। इसके अलावा अपन ने बात कर ली थी कि ओनली फॉर एक श्रेणी को छोड़ के बाकी सभी श्रेणियों में आता है। कौन सी को छोड़ के, यानी धानवन श्रेणी को छोड़ के, धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में आपका कौन सा दुर्ग आता है, ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि गुरुजी बताइए ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पे, कौन कौन सी नदियां है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आदमी गंभीर होता तो बेड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, जब भी आदमी गंभीर होता है तो क्या हो जाता है, बेड़ा हो जाता है। तो आपकी कितनी नदियां, 2 नदियां, एक तो कौन सी, गंभीरी यानी गंभीरी, और बेड़ा यानी कौन सी, बेड़च नदी। कौन सी नदी, बेड़च नदी। तो बोले मेरे साथ कौन कौन सी नदी है, गंभीरी और बेड़च नदियों पे कौन सा बना हुआ आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ। अगला प्रश्न कि बताइए किस आकृति में बना हुआ गुरुजी, आकृति कौन सी। तो माय डियर इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। किसके समान, व्हेल मछली के समान। बहुत विशालकाय मछली होती है ना, समुद्र के अंदर पाई जाती है। तो व्हेल मछली के समान किसकी आकृति आपके, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी, चित्तौड़ दुर्ग की। अगली विशेष बात बताइए कौन से पठार पे। तो प्यारे मित्रों, ये किस पठार पे बना हुआ है, तो मेसा का पठार। कौन सा पठार, मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और प्रश्न पूछ ले कि बताइए मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। तो ऊंचाई दोस्तों आपके यानी 616 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, ये मेसा का पठार आपके 616 मीटर दोस्तों ऊंचा है। इसके अलावा अगली विशेष बात और प्यारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो विशेष बात कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये पहाड़ी आपकी कौन सी, चित्रकूट पहाड़ी। किस पे बना हुआ है, चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर आपका कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़। जबकि आपको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक की पहाड़ी पे बना। किस पे बना है, चिड़ियाटूक की पहाड़ी पे बना। अब देखो इसके उपनाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका उपनाम कौन सा है, यानी दुर्गों का सिरमौर। याद करो मेरे साथ के साथ में, दुर्गों का सिरमौर। बोलो देखो मन के मन में कौन सा, दुर्गों का सिरमौर। कौन सा, दुर्गों का सिरमौर। अगला दुर्गों का तीर्थस्थली।
दुर्गों की तीर्थ स्थली, दुर्गों की तीर्थ स्थली, दुर्गों की तीर्थ स्थली कौन सा कहलाता है आपके? चित्तौड़ दुर्ग। और बात करें राजस्थान का गौरव, क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। और बोला जाता है खिजराबाद, कौन सा? खिजराबाद। और ये नाम किसने दिया था आपके? अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था और सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? कमेंट करके बताइए। अगला इसका उपनाम कौन सा दोस्तों? राजस्थान का, राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व प्रथम लिविंग फोर्ट, प्रथम लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट, ये आपका कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और बात करें इसे बोलते चित्रकूट दुर्ग। कौन सा? चित्रकूट दुर्ग बोला जाता है। तो इसके नाम उपनाम ध्यान रख लो। आपके चित्रकूट पहाड़ी पे बना इसलिए कौन सा? चित्रकूट दुर्ग। दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों की तीर्थ स्थली, राजस्थान का गौरव खिजराबाद, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और आपका कौन सा? चित्रकूट दुर्ग। अब यही से देखो, इस आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1850 फीट। इस चित्तौड़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई तो ये कितनी है? 1850 फीट। कितनी दोस्तों? 1850 फीट इस दुर्ग की समुद्र तल से क्या है? ऊंचाई है। और विशेष बात करें कि इस दुर्ग में कृषि कार्य भी किया जाता है, दुर्ग में खेती की जाती है। बताइए राजस्थान के किस दुर्ग में खेती या कृषि कार्य किया जाता है? तो यह आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कभी मौका मिले तो जरूर जाके आना दोस्तों। अगली बात करें इसके बारे में कि बप्पा रावल ने आपके मान मौर्य को हरा के इस दुर्ग पे क्या किया था? अधिकार किया था। विशेष बात कौन सी? बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने मान मौर्य, मौर्य शासक किसको? मान मौर्य को हराकर, को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। क्या किया? अधिकार किया। कमेंट करके बताओ कि इसने अधिकार कब किया। ओके, तो बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा के चित्तौड़ दुर्ग पे क्या किया? अधिकार किया था। अब एक विशेष बात और, इस दुर्ग के अंदर 7 प्रवेश द्वार है। कितने? चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार है दोस्तों? 7 प्रवेश द्वार है। अब और विशेष बात करें कि ये जो आपके 7 प्रवेश द्वार है, ये आपके सर्पिलाकार आकृति में बने हुए। किस आकृति में? ये 7 प्रवेश द्वार आपके सर्पिलाकार आकृति में। किस आकृति में? सर्पिलाकार आकृति में बने हुए। और इनकी विशेष बात कौन सी? ये जो 7 प्रवेश द्वार है, इनका निर्माण दोस्तों किसने करवाई था? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाई था? महाराणा कुंभा ने। तो चलिए बताइए इनका निर्माण किसने करवाया? तो 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। अब देखिए कि 7 के नाम कौन कौन से हैं। 7 जो प्रवेश द्वार है इनके नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका कौन सा? पांडु पोड़। लीजिए कौन सी पोड़? पांडु पोड़। याद रख लीजिएगा मेरे साथ। पहली पोड़ कौन सी है? पांडु पोड़। अगले आपके भैरव पोड़। कौन सी? भैरव पोड़। अगली दोस्तों आपके कौन सी? गणेश पोड़। कौन सी पोड़? गणेश पोड़। कौन सी पोड़? गणेश पोड़। अगले आपकी कौन सी? लक्ष्मण पोड़। कौन सी? लक्ष्मण पोड़। लक्ष्मण पोड़। अगले आपकी कौन सी? जॉर्डन पोड़। कौन सी दोस्तों? जॉर्डन पोड़। हो सकता है कि आपको इन पोड़ों के प्रवेश द्वारों के नाम पूछ ले। जॉर्डन पोड़। कौन सी? जॉर्डन पोड़। अगले आपकी कौन सी? त्रिपोलिया पोड़। त्रिपोलिया, त्रिपोलिया पोड़। और लास्ट की आपकी कौन सी? राम पोड़। कौन सी? राम पोड़। तो ये कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्यारे मित्रों, ये जो आपकी भैरव पोड़ आई है, कौन सी? भैरव पोड़। यहां पे बात करें कि कल्लाजी राठौड़, कौन से? कल्लाजी राठौड़ के गुरुजी, गुरुजी भैरवनाथ। किसकी? भैरवनाथ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। छतरी बनी हुई। इसके अलावा विशेष बात कौन सी? कि इसी भैरव पोड़ के पास में कल्लाजी राठौड़ की कितने खंभों की? 4 खंभों की माय डियर क्या बनी हुई है? छतरी बनी। इसी भैरव पोड़ के पास में किसकी? कल्लाजी राठौड़ की, कल्लाजी राठौड़ की
राठौड़ की 4 खंभों की, कितने खंभों की? 4 खंभों की छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, बनी हुई है। तो ये विशेष बात आपकी किस पौड़ की हो गई? भैरव पौड़ की। किसकी? भैरव पौड़ की। अब अपन बात करेंगे कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। अब देखिए इधर वाली बात है, तो इतनी बातें समझ आ गई, रिवीजन करो वापस। चित्तौड़ दुर्ग निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने, और जानकारी वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास ददवाड़िया की इसमें मिलती है। श्रेणी गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, और नदियां गंभीरी बेड़च है, आकृति वेल मछली के समान है, पठार मेसा का पठार है, पहाड़ी चित्रकूट की पहाड़ी है, उपनाम है दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का तीर्थ स्थल, राजस्थान का गौरव खिजराबाद, राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम लिविंग पोर्ट चित्रकूट दुर्ग। अगली बात करें कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 1850 फीट, और इस दुर्ग में खेती की जाती है। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा के और इस दुर्ग पे अधिकार किया। 7 प्रवेश द्वार है, सर्पिलाकार आकृति में बने हुए, जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पांडु पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोर्डन पोल, त्रिपोलिया पोल, राम पोल, और भैरव पोल पे कल्लाजी राठौड़ के गुरु भैरवनाथ की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा इसी भैरव पोल के पास में कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो आई होप ये इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे मित्रों, अगले यहां से मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी? कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन से दर्शनीय स्थल, यानी जब आप चित्तौड़ घूमने जाओगे तो क्या क्या देख के आओगे? वेरी इंपॉर्टेंट बात। ओके, सबसे पहला पढ़ेंगे अपन कौन सा? विजय स्तंभ। दर्शनीय स्थलों में पहला कौन सा? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। चलिए कंप्लीट बात करते हैं, भले एग्जाम को ऐसा भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये अपना दावा दोस्तों। विजय स्तंभ की बात करें तो ये समर्पित किसको है? ये समर्पित किसको दोस्तों? तो ये समर्पित है विष्णु भगवान को। किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। अगली विशेष बात, निर्माण किसने करवाया था इसका? निर्माण तो निर्माण करवाया माय डियर महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया? कि इसको मजा आ रहा था क्या? नहीं दोस्तों, बात करें कि एक युद्ध हुआ था आपके सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। तो बात करें कि 1437 में सारंगपुर युद्ध में, सारंगपुर युद्ध में, सारंगपुर युद्ध में महाराणा सांगा ने, महाराणा सांगा के आपके कौन से? महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने, कुंभा ने मालवा के शासक, मालवा के शासक, मालवा के शासक जिनका नाम क्या था माय डियर? यानी महमूद खिलजी। किसको हराया? महमूद खिलजी को हराया, महमूद खिलजी को हराया। और जैसे महमूद खिलजी को हराया तो इसी विजय के उपलक्ष्य में, किसके? विजय के उपलक्ष्य में, विजय उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय उपलक्ष्य में आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने। अगली विशेष बात और देखो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछ ले, कभी भी आपको पूछ सकता है। आजकल सत्य असत्य वाले ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ऊंचाई है 122 फीट। कितनी है? 122 फीट इसकी ऊंचाई है। अगली विशेष बात, कितने मंजिला है? मंजिला तो दोस्तों 9 मंजिला। कितने मंजिला? 9 मंजिला। अब यहां पे एक बात और करो कि ऊंचाई कितनी हो गई, यानी 122 फीट। सीढ़ियां कितनी इसमें? सीढ़ियां, सीढ़ियां हैं दोस्तों 157 सीढ़ियां। कितनी है जो सीढ़ियां? वो कितनी है? 157। अब यही से बात करें चौड़ाई कितनी दोस्तों? इसकी चौड़ाई, चौड़ाई तो ये कितने आपके? 24 फीट। कितनी? 24 फीट आपके क्या है? इस विजय स्तंभ की दोस्तों आपकी क्या है? चौड़ाई है। अगली विशेष बात और कर लो कि ये जो आपका विजय स्तंभ है, अब ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला। अब देखो इन मंजिलों में महत्वपूर्ण बात कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले बात कि इसकी जो तीसरी मंजिल है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में 9 बार, कितनी बार? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? यानी इस विजय स्तंभ की आपकी तीसरी मंजिल पे अरबी भाषा में कितनी बार? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ। इसके अलावा और बात करें कि 9वीं मंजिल, इस विजय स्तंभ की
नवी मंजिल क्या हो गई थी, बिजली गिरने से क्या हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए इसका वापस से पुनः निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में छप जाए आपके, कि 90 मंजिल पे बिजली गिर गई थी, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इस 90 मंजिल का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। अब इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण बात है विजय स्तंभ के बारे में? तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी बनती है कि इस विजय स्तंभ के उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके, उपनाम। तो देखो, सबसे पहला इसका उपनाम कौन सा मिलता है दोस्तों? तो इसके जो ये अपना विजय स्तंभ बना हुआ है, इसके ऊपर आपके बहुत सारे देवी देवता की मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई? मूर्तियां लगी हुई है। इसलिए इसको बोलते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का कौन सा घर? अजायब घर। इसके अलावा और कौन सा उपनाम है? तो कीर्ति स्तंभ है। कौन सा दोस्तों? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। अब आजकल क्या करता है कि जो एग्जामिनर है दोस्तों, ये अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो उसी के अनुसार अपन भी लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे थोड़ा सा। अगला आपके कौन सा? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। कौन सा अगला उपनाम? भारतीय मूर्तिकला का, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का क्या बोलते हैं इसको? विश्वकोश बोलते हैं। इसके अलावा और बात करें कि गरुड़ ध्वज। कौन सा? गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज। इसके अलावा और कौन सा? विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज। अब बात करें कि एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये जो विष्णु ध्वज नाम है ये किसने दिया? तो ये दिया उपेंद्र नाथ डे ने। किसने दिया? उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ डे ने आपके कौन सा नाम दिया? तो इस विजय स्तंभ का नाम दिया दोस्तों आपके कौन सा? विष्णु ध्वज। कौन सा? विष्णु ध्वज। अब बात करें कि एक और उपनाम मिलता है और वो आपके कौन सा? विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ। अब एक बार इसका पूछ लिया कि बताओ आपके विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने बोला? तो ये बोला दोस्तों जी.एच. ओझा ने। किसने बोला? जी.एच. ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने आपके विजय स्तंभ को क्या बोला? विष्णु स्तंभ बोला। ओके। अब एक विशेष बात और देखो, यानी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ के बारे में क्या एक फैक्ट बोला था, एक लाइन बोली थी। कौन सा? कि यह कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ है। किससे? विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी, कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इमारत है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? इमारत है। ऐसी बात किसने बोल दी? आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बोल दी? कर्नल जेम्स टोड ने। अब एक व्यक्ति और था जिसका नाम था फर्ग्यूसन। कौन सा? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन। इसने क्या बोला? इस फर्ग्यूसन ने क्या किया? इसकी तुलना किससे की? रोम के टार्जन टावर से। किससे? इसने विजय स्तंभ की तुलना, विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से। किससे? टार्जन टावर से की। तुलना किससे की? रोम के टार्जन टावर से की। किसने? फर्ग्यूसन ने। किसकी तुलना? विजय स्तंभ की। किसकी? विजय स्तंभ की। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका कौन सा बनता है कि बताइए विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है? अजय। इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्तों, विजय स्तंभ के वास्तुकार। तो इसके वास्तुकार कौन से माय डियर? ये आपके नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़ेता नामा पोमा। बोलो मेरे साथ, देखें। ज़ेता नामा पोमा। बोलो मेरे साथ नाम। ज़ेता नामा पोमा। कौन सा? ज़ेता नामा पोमा। किसके वास्तुकार है? विजय स्तंभ के वास्तुकार। अगली विशेष बात, ये विजय स्तंभ किस किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो सबसे पहले तो आपका किसका? यानी राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस का देखना भाई साहब, आपके प्रतीक कौन सा है? तो विजय स्तंभ है। इसके अलावा एक संस्था है अभिनव भारत संस्था। कौन सी है? अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था, इसका प्रतीक भी कौन सा? विजय स्तंभ। इसके अलावा एक और आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और ये कौन सा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसकी किताबों पे देखना। सबसे पहला लोगो किसका बना हुआ है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो कौन सा दोस्तों आपके, ये विजय स्तंभ हो गया। कौन सा हो गया, विजय स्तंभ। अब और महत्वपूर्ण बात देखिए इसके बारे में कि ये जो आपका विजय स्तंभ है इसकी एक मंजिल पड़ती है दोस्तों, इस मंजिल का नाम पांचवी मंजिल। कौन सी, इस विजय स्तंभ की एक कौन सी मंजिल है, तो पांचवी मंजिल। इधर देख लीजिए, इस विजय स्तंभ की पांचवी मंजिल पर, पांचवी मंजिल पे एक प्रशस्ति लगी हुई। क्या लगी हुई, प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति का नाम आपके कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई। कौन सी मंजिल पे, पांचवी मंजिल पे लगी हुई है, जिसका नाम क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, रचनाकार प्रश्न पूछा गया बहुत बार दोस्त। तो रचनाकार कौन है, कवि अत्रि। लेकिन प्यारे मित्रों, कवि अत्रि इसको पूर्ण नहीं कर पाया था, मर गया था पहले। तो फिर इसको पूर्ण किसने किया, इसको पूर्ण किया इनके पुत्र महेश भट्ट ने। किसने, महेश भट्ट ने। तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि बताओ आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में सीधा क्या मिलेगा, कवि अत्रि महेश। क्या मिलेगा, कवि अत्रि महेश। या महेश नहीं भी मिले तो भी कवि अत्रि। कौन सा मिलेगा, कवि अत्रि। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात आपकी किसकी, यानी पांचवी मंजिल पे प्रशस्ति लगी हुई है, जिसका क्या नाम है, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो आई होप इतनी की बात आपको समझ आ गई होगी। तो पहला आपके दर्शनीय स्थल कौन सा देखा, विजय स्तंभ। कौन सा, विजय स्तंभ। अब आ जाइए अगला, दूसरा यहाँ पे दर्शनीय स्थल आपका कौन सा देखोगे दोस्तों, तो ये देखोगे आप दूसरा कौन सा, जैन कीर्ति स्तंभ। छोटा सा देख लीजिए, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। उधर देखिए, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है पांचवी मंजिल पे विजय स्तंभ के अंदर। लेकिन अगला दर्शन स्थल कौन सा, जैन कीर्ति स्तंभ। अब इसकी विशेष बात, ये कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। कितनी मंजिला, 7 मंजिला। इसका निर्माण किसके काल में हुआ, किसके शासन काल में हुआ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके कौन से, तेज सिंह के काल में। तेज सिंह बड़ा तेज आदमी था, इसलिए इसके काल में किसका निर्माण हो गया, जैन कीर्ति स्तंभ का। कितने मंजिला है, 7 मंजिला। कितने मंजिला, 7 मंजिला। बात करें किसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण तो बघेरवाल, बघेरवाल जीजाक शाह ने, बघेरवाल जीजाक शाह जैन ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। ओके दोस्तों, तो आई होप ये इतनी बातें आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। एक बार वापस से देख लीजिए, दर्शनीय स्थल विजय स्तंभ निर्माण महाराणा कुंभा 1437 सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। और बात करें कि इसमें सीढ़ियां कितनी, 157 है, ऊंचाई 122 फीट है, मंजिला 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पे अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। चौड़ाई कितनी है, 24 फीट है। और उपनाम हिंदू देवी देवताओं का अजैबघर, कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, गरुड़ ध्वज। विष्णु ध्वज किसने बोला, उपेंद्र नाथ डे ने बोला। और विष्णु स्तंभ किसने बोला, जी.एच. ओझा ने। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टॉर्जन टावर से की है। और बात करें दोस्तों कि ये वास्तुकार कौन है इस विजय स्तंभ का, तो जैतानामा पोमा। और प्रतीक किस किस का विजय स्तंभ, तो राजस्थान पुलिस, अभिनव भारत संस्था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इस विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पे एक प्रशस्ति लगी हुई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके रचनाकार कवि अत्रि महेश है। ओके, और फिर अपन ने महत्वपूर्ण बात कौन सी की है कि आपके दूसरा इसमें दर्शनीय स्थल कौन सा, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला, किसके काल में बना, तेज सिंह के काल में। और निर्माण किसने करवाया, बघेरवाल जीजाक शाह ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले दोस्तों अपने बात चल रही थी आपकी किसकी, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल। कौन से दर्शनीय स्थल, इसमें अपन ने देख लिया था आपके विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ के बाद में कौन सा, कीर्ति स्तंभ। अब इसके अलावा और बात करें दोस्तों कि अगला आपके नंबर 3 पे दर्शनीय स्थल, नंबर 3 पे आपका दर्शनीय स्थल। और इस दर्शनीय स्थल का नाम क्या दोस्तों, आपके समिधेश्वर मंदिर। कौन सा, समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को बोला जाता है दोस्तों आपके मोक्कल मंदिर। कौन सा मंदिर, ये इसी को बोलते हैं आपके कौन सा, त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा,
त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोला जाता है। ओके, तो तीसरा आपका दर्शन स्थल कौन सा हो गया? समिधेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला और देख लो आपके, यानी रतन सिंह, रावण रतन सिंह व पद्मिनी के महल, रावण रतन सिंह व पद्मिनी के महल आपके कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला दर्शन स्थल कौन सा? संत रैदास की छतरी, मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी, संत रैदास की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अगला दर्शन स्थल और कौन सा है? और है माय डियर, कौन सा आपके? यानी मेरा मंदिर। कौन सा मंदिर? मेरा मंदिर। और कौन सा है? श्रृंगार चौरी। कौन सा? श्रृंगार चौरी। ये चौरी किसकी बनाई गई? महाराणा कुंभा की पुत्री जो रमा भैया, उसकी चौरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगली विशेष बात, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। अगली विशेष बात, कालिका, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर। इसके अलावा कौन सा आपके? तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। इसके अलावा बात करें नवलखा महल, नवलखा महल, नवलखा महल। इसके अलावा बात करें रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब। रिवाइज करते रहो वापस बार बार इनको, रत्नेश्वर तालाब। और बात करें कि ये तो हो गए आपके प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब यहाँ पे इसी दुर्ग में आपके जल स्रोत भी स्थित है। क्या स्थित है? जल स्रोत। देखिए तो इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके जल स्रोत कौन कौन से, यानी पानी के जो कुंड बने हुए हैं वो कौन कौन से, देखो। तो पहले दोस्तों अपने बात चल रही थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख जल स्रोत, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जल स्रोत किनकी बात चल रही थी? जल स्रोतों की। इन जल स्रोतों में सबसे पहले बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से जल स्रोत है, तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात पहले मित्रों कौन सा? आपके भीमकुंड। कौन सा? एक तो आपके भीमकुंड, भीमकुंड। एक आपके जल स्रोत कौन सा? रामकुंड, रामकुंड। और एक आपके तालाब है, इस तालाब का नाम क्या है? चित्रांग मोरी तालाब। कौन सा माय डियर? चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब। ओके, तो बिल्कुल इन बातों को अपने खोपड़ी में बिठाइए और बिल्कुल सटीक तरीके से, एकदम तरीके से क्लास को देखते रहिए, सारी चीजें आपके एकदम क्लियर होने वाली। अब यहां से बात करें पहले दोस्तों कि गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद, जो गुहिल राजवंश के शासक थे, उन्होंने नागदा के विनाश के बाद में चित्तौड़ को क्या बनाई था? अपनी राजधानी बनाई था। यानी बात करें कि गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद, विनाश के बाद चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। किसको? चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो बताइए कि गुहिल राजवंश के शासकों की जब आपके चित्तौड़, आपके नागदा का विनाश हो कर दिया गया था, उसके बाद में राजधानी किसको बनाई गई? तो चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई गई थी। अब यहाँ की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखे। और बात करें पहले दोस्तों कि शाखा में आपकी दो चीजें शामिल होती है। कितनी? दो। एक तो आपके केसरिया, एक तो आपका केसरिया और एक आपका कौन सा? जौहर। ओके दोस्त, बात करेंगे केसरिया किया जाता है यानी जब युद्ध क्षेत्र के अंदर, किसमें? जब युद्ध क्षेत्र के अंदर वीर पुरुषों को या जो सैनिक है संबंधित किसी भी किले से, उनको लग जाएगी कि सामने वाली सेना अपन को हराने वाली है, उस कंडीशन में वो केसरिया रंग की पगड़ी पहन के युद्ध करने जाते थे पुरुष। और उस युद्ध के अंदर इस प्रकार से लड़ाई करते थे, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। क्या कर देंगे? या तो खुद मर जाएंगे या मार देंगे। ये वाली लड़ाई वाली आपकी लास्ट फाइनल लड़ाई कौन सी कहलाती थी? केसरिया। यानी इस समय जो पुरुष आपके केसरिया रंग की पगड़ी पहन के युद्ध करते थे, इसलिए आपके जो जौहर होता है, इनमें दो चीजें शामिल होती है, एक तो आपके केसरिया, एक आपके जौहर। केसरिया किया जाता है पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। जबकि जौहर किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी बात करें कि जब पुरुष युद्ध करने जाएंगे तो उनको लगेगा जो इनकी घर पे पत्नियां बैठी है, इनको वास्तव में लगेगा कि इनके सतीत्व पे आंच आने वाली है, ये ओनली फॉर जीवन भर एक की रहने वाली अपने पति की। इस कंडीशन में यदि आक्रमणकारियों का इन पे हमला हो जाए तो महिलाएं पहले ही क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती थी। यानी इधर से युद्ध में हारे और इधर महिलाएं क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती थी। और बात करें पहले दोस्तों कि राजस्थान में जौहर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? जौहर प्रसिद्ध है। एक तो आपका कौन सा? अग्नि जौहर। कौन सा जौहर?
अग्नि जौहर प्रसिद्ध है, जो आपके चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, जो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने किया था। ठीक है। एक आपका जल जौहर प्रसिद्ध है। कौन सा? जल जौहर प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में जल जौहर कहां का प्रसिद्ध है और किसके नेतृत्व में हुआ था। ओके। अब शाखों की बात करें तो यहाँ के महत्वपूर्ण शाखों में सबसे पहला शाखा देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा ये हुआ था दोस्तों आपके कब? 1303 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1303 ईस्वी के अंदर। इसकी महत्वपूर्ण बातें कौन सी है? देखिए दोस्तों, इस शाखे की महत्वपूर्ण बातें, तो इस समय जो प्रथम शाखे के समय आपके केसरिया किया, केसरिया, ये रावण शाखा के आपके अंतिम शासक थे और इन शासक का नाम आपके कौन से? रावण रतन सिंह। क्या नाम था? रावण रतन सिंह। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? आपके केसरिया। तो ये आपके केसरिया करने वाले रावण रतन सिंह, इनके साथ में इनके दो सेनापति, कितने? इनके दो सेनापति भी इनके साथ में थे। इन सेनापतियों का नाम था आपके कौन से? गोरा और बादल। क्रमशः कौन से? गोरा और बादल। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि गोरा और बादल का रानी पद्मिनी से क्या संबंध था? ठीक है। तो इनका संबंध दोस्तों आपके चाचा भतीजा, क्रमशः क्या संबंध है? चाचा भतीजा। यानी गोरा तो लगेगा चाचा, बादल लगेगा भतीजा, किससे? रानी पद्मिनी के। बात करें कि यहां पे जौहर किसने किया? जौहर। और जौहर हुआ था दोस्तों आपके कौन सा? अग्नि जौहर। कौन सा जौहर? अग्नि जौहर यहां पे हुआ था। और किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। बात करें दोस्तों कि ये जो रानी पद्मिनी थी आपकी, ये कहां की रहने वाली थी? तो ये आपके सिंघल द्वीप की राजकुमारी। तो पहले दोस्तों यहां से बात कर रहे थे कि आपकी रानी पद्मिनी ये किस द्वीप की? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। किस द्वीप की? सिंघल द्वीप की राजकुमारी। और इसके पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। कौन से? गंधर्व सेन। ऐसा बताते हैं कि ये अत्यधिक आपकी क्या थी? सुंदर थी। ऐसा बताते हैं इसके बारे में कि ये जब पानी पीती थी गले के अंदर से दिखता था। किसके अंदर से? गले के अंदर से। और बात करके एक ग्रंथ मिलता आपके कौन सा? पद्मावत ग्रंथ, जिसके लेखक आपके मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें आपके रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया गया है, जो 1540 में लिखा हुआ है। ओके दोस्तों। तो यानी प्रथम शाखा आपके 1303 में कब की है? 1303 में केसरिया रावण रतन सिंह, सेनापति गोरा और बादल, और पद्मिनी से संबंध चाचा और भतीजा, और जौहर अग्नि जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। और कितनी? 1600 रानियों ने। कितनी रानियों ने? 1600 रानियों ने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। और विशेष बात कि यहाँ पे आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, तो आक्रमणकारी था दोस्तों आपके कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन सा? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ये हो गए आपके पहले शाखे वाली बात। और इसमें हार किसकी हुई थी? रावण रतन सिंह की, विजय आपके अलाउद्दीन खिलजी की। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पे चित्तौड़ का नाम चेंज करके, चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके क्या किया था? खिजराबाद किया था। क्या किया दोस्तों? खिजराबाद नाम परिवर्तन करके अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम चेंज क्या किया? जालोर का किया दोस्तों आपके जलालाबाद। कौन सा? जलालाबाद। और बात करें कि इसी अलाउद्दीन खिलजी ने आपके सिवाना, सिवाना जो आपके बालोतरा जिले में पड़ता है, इसका नाम क्या किया? तो इस सिवाना का नाम चेंज करके किया दोस्तों आपके कौन सा? खेराबाद। कौन सा किया? खेराबाद। ओके। अब मेरे को एक कमेंट करके बताइए कि मुस्तफाबाद किसका नाम है? मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद किसका नाम परिवर्तित हुआ और किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए देखिए किसका आंसर आएगा। तो ये आपके पहला शाखा। अब आ जाए चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। ये लीजिए, चित्तौड़ का सेकंड शाखा। सेकंड शाखा ये हुआ दोस्तों आपके 1534 ईस्वी में। कब हुआ? 1534 ईस्वी में। और इसकी महत्वपूर्ण तगड़ी वाली बात कौन सी है कि द्वितीय जो शाखा हुआ, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि किसके नेतृत्व में, यानी यहां पे जो नेतृत्व किया गया दोस्तों, ये किसने किया? रानी ने, कर्मावती ने। नेतृत्व करता कौन सी महिला? नेतृत्व करता रानी कर्मावती। रानी कर्मावती। अब यहां पे मामला क्या हुआ था कि यहां पे जो नाबालिग शासक था आपके, क्या था? नाबालिग शासक जिसका नाम आपके विक्रमादित्य है। कौन सा? विक्रमादित्य। तो यहां पे नाबालिग शासक, नाबालिग शासक, नाबालिग शासक जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य।
क्या नाम था? विक्रमादित्य। अब बात करें मेरे दोस्तों कि यहां पे जो आपके युद्ध लड़ा था, जो केसरिया किया था, वो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। यहां पे केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? केसरिया, तो केसरिया माय डियर रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। एक तगड़ी वाली बात, विशेष बात कौन सी जो खोपड़ी मिटानी बिल्कुल, कि ये जो रानी कर्मावती थी ना, इसने किसको राखी भेजी थी रक्षा करने के लिए? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बताइए रानी कर्मावती ने इस द्वितीय साके के समय किसको राखी भेजी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी? हुमायूं। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, बादशाह हुमायूं को क्या भेजी थी? रक्षा करने के लिए राखी भेजी। क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन हुमायूं समय पर नहीं आया, हुमायूं रक्षा करने समय पर नहीं आया। और इस समय आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, तो माय डियर ये जो आक्रमणकारी था आपके, ये गुजरात का शासक था। कौन सी रात का? गुजरात का शासक। और गुजरात का शासक आपके वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? बहादुर शाह। कौन सा था? बहादुर शाह। ये हो गया आपके कौन सा शाह? बहादुर शाह। ओके, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा 1534 में रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। क्या हुआ? जौहर हुआ। और बात करें कि नाबालिग शासक विक्रमादित्य था, केसरिया रावत बाघ सिंह ने किया, और आक्रमणकारी गुजरात का बहादुर शाह, और कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी लेकिन समय पर नहीं आया। ओके, अब बात करो चित्तौड़ का तृतीय शाखा, चित्तौड़ का तृतीय शाखा, चित्तौड़ का तृतीय शाखा। इधर देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो तृतीय शाखा हुआ था ये 1567-68 और मुख्यतः आपका कौन सा? 1568 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस समय आपका शासक कौन था? शासक, तो माय डियर यहां पे शासक था आपका उदय सिंह। कौन से? उदय सिंह जी। ये उदय सिंह जी जिनकी धाई मां आपकी कौन सी? पन्ना धाई। पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देके किसकी रक्षा की? उदय सिंह की। लेकिन ये लड़ाई के समय भग गए। क्या कर गए? भग गए जंगलों में सपरिवार। तो बात करें प्यारे मित्रों, इसी उदय सिंह का पुत्र आपके कौन से? महाराणा प्रताप। कौन से? महाराणा प्रताप। अब यहां से बात करें कि उदय सिंह आपके सपरिवार किधर चले गए? सपरिवार जंगलों में चले गए, जंगल में चले गए। बात करें कि यहां पे नेतृत्व किसने संभाला? फिर नेतृत्व, तो इस लड़ाई के अंदर नेतृत्व संभाला दोस्तों आपके किसने? जैमल और पत्ता ने। किसने? जैमल, जैमल व पत्ता सिसोदिया ने, पत्ता सिसोदिया ने क्या संभाला? यहां पे नेतृत्व संभाला। और विशेष बात देखो तगड़ी वाली कि यहां पे जो आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी वो कौन सा था दोस्त? वेरी इंपॉर्टेंट बात, आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमण किया था अकबर। नाम बोलो कौन सा? अकबर। और प्यारे दोस्तों इस युद्ध के अंदर अकबर के पास एक बंदूक थी। अकबर के पास क्या थी? एक बंदूक थी। इस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम नाम की बंदूक थी। और इस बंदूक की गलती से गोली लग गई किसके गोडे में? जयमल के गोडे में। किसके गोडे में लग गई? जयमल के गोडे में लग गए। तो जयमल हो गया आपके पैर से क्या? लंगड़ा। क्या हो गया? लंगड़ा। इस कंडीशन में एक व्यक्ति था जिनका नाम आपने सुना लोक देवताओं में, जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़। कौन से राठौड़ माय डियर? कल्लाजी राठौड़। इन्होंने क्या किया? आपके जयमल, जयमल को कंधों पे बिठा के युद्ध किया, कंधों पर बिठाकर युद्ध किया, बिठाकर युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। इसलिए अगर आपको पूछ ले कभी भी जीवन में, इस जीवन में, कि बताइए चार हाथों के लोक देवता कौन से? चार हाथों के लोक देवता माय डियर आपके कौन से है? तो ये आपके कल्लाजी राठौड़, क्योंकि दो हाथ तो कल्लाजी के, दो हाथ जयमल के। किसके? जयमल के। अब आ जाइए इधर वापस, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 में। अगर आपको पूछ ले कि बताइए राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा ये हुआ 1301 में। और कहां पे हुआ? रणथंभौर के अंदर। किसमें हुआ? रणथंभौर के अंदर। अब यहीं से बात करें कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में। जबकि पूछ ले कि बताइए राजस्थान का द्वितीय शाखा कब हुआ? तो ये राजस्थान का तो द्वितीय शाखा 1303 में, लेकिन चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? प्रथम शाखा दोस्त। तो पहले दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण राजस्थान का दुर्ग, और इस दुर्ग का नाम है, दूसरा दुर्ग आपके कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, ये जो बातें अपन करने वाले इससे बाहर कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है? तो आराम से इनको कंटिन्यू देखते रहो, बाकी आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके मित्रों, बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चलिए, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है?
तो इसका जिला है माय डियर कौन सा? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर को बोलते हैं आपके कौन सी? ब्लू सिटी। कौन सा? ब्लू सिटी, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी। और बात करें मेरे दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 13 मई 1459 को। इसका निर्माण कब हुआ था? 13 मई 1459 को। 13 मई 1459 ईस्वी को आपके किसका निर्माण हुआ? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। बात करें किसका निर्माण किसने करवाया? निर्माणकर्ता इनका नाम माय डियर आपके कौन से? राव जोधा। कौन से? राव जोधा। ओके, कमेंट करके बताइए कि राव जोधा के पिताजी का नाम क्या था। ओके, और आपको पता ही होगा कि पिताजी का नाम क्या ही था आपके, यानी आपके आता ना कौन सा नाम? रणमल। कौन से? रणमल। ओके दोस्तों, अब यहां से बात करें अगली विशेष बात कि निर्माणकर्ता राव जोधा हो गए। और बात करें दोस्तों कि इस राव जोधा ने आपके करणी माता को, इस माता को, करणी माता को बहीन बना रखा था। क्या बना रखा था? बहीन बना रखा था। अब यही से विशेष बात कौन सी आती है कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? प्रश्न आता है कि इसकी नींव किसने रखी? तो नींव रखी करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता के बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम मिलता रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई। बात करें कि करणी माता का मुख्य मंदिर कहां पे है? मुख्य मंदिर तो ये माय डियर आपका कहां पे? देशनोक बीकानेर में। कहां पे है? देशनोक बीकानेर। बात करें करणी माता का स्वरूप क्या है? तो करणी माता का स्वरूप है सफेद चील। कौन सी चील? सफेद चील। और बात करें कि जो करणी माता है इनका मुख्य मंदिर कहां पे हो गया? देशनोक बीकानेर में। अगर प्रश्न पूछ ले कि करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं। कौन से चूहे? सफेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको काबा बोला जाता है। अगली यहीं से विशेष बात करें दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट बात इस प्रकार की आती है कि करणी माता है, इनका स्वरूप कौन सा हो गया? सफेद चील। कौन सा? सफेद चील। अब यहीं से और बात करें कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने रखी। अगली विशेष बात दोस्तों कि ये जो अपना मेहरानगढ़ है इसकी नींव रखी नहीं जा रही थी, तो नींव के अंदर एक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया जिसका नाम था राजाराम बड़ाई। क्या नाम था? राजाराम बड़ाई। यानी बात करें कि राजाराम भांबिया या बड़ाई को मेहरानगढ़ दुर्ग में जिंदा चुनवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में जिंदा चुनवाया गया। जिंदा चुनवाया गया, ये वाली बात हो गई। अब यही से और बात करें इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में तो किस पहाड़ी पे बना हुआ? देखिए पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों आपके कौन सी? चिड़िया टूक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। अब यही से विशेष बात कौन सी कि किस आकृति में बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग ये दोस्तों आपके मोर की आकृति में बना हुआ है। किस आकृति में? मोर की आकृति में। इसलिए इस दुर्ग को बोला जाता है मयूर ध्वज गढ़। क्या बोलते हैं? मयूर ध्वज गढ़ भी बोला जाता है। मोर की आकृति में इसलिए क्या बोलते हैं? मयूर ध्वज गढ़ भी बोला जाता है। मयूर ध्वज गढ़ भी बोला जाता है। अगली विशेष बात देखिए, इसके उपनाम, दुर्ग के उपनाम सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम वो कौन सा? मयूर ध्वजगढ़। कौन सा? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। इसके अलावा कौन सा आपके? जोधपुर दुर्ग। कौन सा माय डियर? जोधपुर दुर्ग। और इसके अलावा और कौन सा आपके? गढ़ चिंतामणि। कौन सा? गढ़ चिंतामणि। इसके अलावा कौन सा? जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग। और अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो आसमान से देखने पे, किससे देखने पे? आसमान से देखने पे भारत के नक्शे के जैसा दिखाई देता है, तो यह आपके कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी आसमान से देखने पर
आसमान से देखने पर भारत के नक्शे जैसा दिखता है। भारत के नक्शे जैसा दिखता है। कौन सा दुर्ग? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। ओके, अगली विशेष बात देखिए दोस्तों, ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आपके गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसकी श्रेणी कौन सी है? श्रेणी तो ये आपका गिरि दुर्ग, क्योंकि किस पे स्थित है आपका ये? पहाड़ी कौन सी है? चिड़िया टोप की पहाड़ी, और पहाड़ी या पर्वत पे स्थित है वो कौन सी? आपके गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। कौन सा? रुडयार्ड किपलिंग। नाम बोलो कौन सा है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, इसने क्या बोला था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने करवाया है। निर्माण किसने? देवताओं व परियों ने करवाया है। देवताओं व परियों ने करवाया है। तो देखिए, निर्माण किसने करवाया? देवताओं और परियों ने। एक जगह रुडयार्ड किपलिंग और आएगा जो बताएगा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया। कमेंट करके बताओ कि किसके बारे में बोला। ओके, अब यही से अगली बात और करें कि इसमें इस दुर्ग के अंदर मुख्य 2 द्वार है दोस्तों, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में कितने द्वार है? मुख्य 2 द्वार है। कितने द्वार? 2 द्वार। सबसे पहले द्वार की बात करें तो इस द्वार का नाम है दोस्तों आपके जयपौड़, जो आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन सा? जयपौड़। ये आपका किधर? उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। जबकि दूसरे द्वार की बात करें फतेहपौड़। कौन सी? फतेहपौड़, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फतेहपौड़, फतेहपौड़ ये आपकी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो कितने द्वार हो गए मेहरानगढ़ दुर्ग के? 2, जयपौड़ और फतेहपौड़। अगली यहां से बात करें दोस्तों कि इसमें एक पुस्तकालय जिसका नाम है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। क्या नाम है? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तो इसमें एक पुस्तकालय लाइब्रेरी है जिसका क्या नाम है? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाए थे यहाँ पे मानसिंह नाम के राजा हुए थे, है ना? राजा मानसिंह ने। तो निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राजा मानसिंह। कौन से सिंह? राजा मानसिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब यहीं पे स्थित है आपकी श्रृंगार चौकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्थित है? श्रृंगार चौकी। जबकि आपको पता है कि श्रृंगार चौरिया आपके चित्तौड़गढ़ में। इसमें? चित्तौड़गढ़ में। जबकि श्रृंगार चौकी कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। किसने करवाया? निर्माण करवाया दोस्तों महाराजा तख्त सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह ने। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि श्रृंगार चौकी पर मारवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक किया जाता है। क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। किसमें? श्रृंगार चौकी ऊपर। किन शासकों का? मारवाड़ के शासकों का आपके क्या किया जाता है? यानी राज्याभिषेक। बिल्कुल साथियों, ये क्लास आपके बिल्कुल रामबाण क्लास साबित होने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए। और ध्यान से देखना मित्रों, आपका एक भी प्रश्न आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। कला संस्कृति वाला, ठीक है। अब ऐसे और बात करें कि इसमें तोपे कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपे कौन कौन सी है? तोपे तो देखो दोस्तों, तोप कौन कौन सी? एक तो किल यानी किल को प्रेम से बोलो, कौन सी? किला। कौन सी? किला। इसके अलावा शंभू बाण भवानी, किला शंभू बाण। अगली कौन सी? भवानी। कौन सी? किला शंभू बाण भवानी। गजनी खां। कौन सी? बगसवान। गजनी खां, बगसवाहन। कौन सी? बगसवान। ये सब तोपों के नाम है। इसके अलावा और बात करें दोस्तों कि बगसवान, कड़क बिजली। कौन सी? कड़क बिजली। गुब्बारा नुसरत, कड़क बिजली गुब्बारा नुसरत।
कौन सी? नुसरत। ये सब किसके नाम है यहाँ पे? तोपों के नाम। इसके अलावा एक और कौन सी आपकी? नागफली। कौन सी? नागफली, नोट नागफणी। कौन सी है? नागफली। ओके दोस्तों, नागफली। ये आपके क्या हो गए? तोपों के नाम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछेगा वो। किलकिला, शंभू बाण, भवानी, गजनिका, भगस्वान, कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत, नागफली। ये किसमें तोप है आपके? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब इन तोपों की विशेष बात करो, यानी किलकिला तोप। कौन सी तोप? इधर देखो, बोलो मेरे साथ, कौन सी तोप है? किलकिला तोप। बोलो, कौन सी तोप? किलकिला तोप। ये किलकिला जो तोप है दोस्तों आपकी, ये कौन लेके आया था? तो अजीत सिंह। कौन से? महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद से लूट के लेके आए थे किलकिला तोप को। महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद से लूट के लेके आए थे। कहां से? अहमदाबाद से लूट कर लाए थे, लूट कर लाए थे। कौन सी तोप को? किलकिला तोप को। महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद से लूटकर लाए थे। अगले में आ जाओ दोस्तों, आपके कौन सी? शंभू बाण तोप। कौन सी? शंभू बाण तोप। और ये आपके अभय सिंह, राजा कौन से? अभय सिंह, सर बुलंद खां से छीनी थी। किससे? सर बुलंद खां से। तो अगली देखो, शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप, ये कौन लेके आया आपके? तो बात करें दोस्तों, महाराजा अभय सिंह ने, महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से, सर बुलंद खां से छीनी। सर बुलंद खां से क्या करी थी? छीनी थी। कौन सी तोप को? आपके शंभू बाण तोप को। और यही से बात करें, एक तोप और है गजनिका। कौन सी? गजनिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजनिका। और बात करें दोस्तों गजनिका के बारे में, तो इसकी विशेष बात कौन सी है कि गजनिका तोप है, ये महाराजा गज सिंह 1607 में जालोर से लेके आए। तो महाराजा गज सिंह, महाराजा गज सिंह 1607 ईस्वी में जालोर से लाए। कहां से लाए? जालोर से लाए। ये अपन ने बातें कर ली किनके बारे में? तोपों के बारे में। किनके बारे में? तोपों के बारे में। अब बढ़िए आगे, अगली विशेष बात दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि 1544 की घटना है। कब की है? 1544 की घटना है। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पे अधिकार कर लिया और इस किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? मस्जिद का निर्माण करवाया। तो बात करें कब की? 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया तथा इसमें मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? इसमें मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? इसमें मस्जिद का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी 1544 के अंदर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया और अधिकार किया और इसमें किसका निर्माण करवाया? मस्जिद का निर्माण करवाया। किसमें? मस्जिद का निर्माण। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात और आती है, आपको पता है कि नागौरी दरबार लगा था 1570 में। उसकी बात थोड़ी सी अपन दोस्तों आगे करते हैं। तो मेरे को एक बार बताइए कि इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई क्या? तो जिन भी विद्यार्थियों की क्लियर हुई है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की आगे। अगली विशेष बात आती है दोस्तों कि अकबर ने दरबार लगाया था आपके कौन सा? नागौरी दरबार। अकबर ने कौन सा दरबार लगाया? नागौरी दरबार। ये दरबार लगाया था दोस्तों आपके कब? 1570 ईस्वी। कब लगाया था? 1570 ईस्वी को। इस दरबार की मुख्य विशेष बात कौन सी है कि जब इन्होंने नागौरी दरबार लगाया, इस समय इस मेहरानगढ़ दुर्ग को एक व्यक्ति को सौंपा। उस व्यक्ति का नाम क्या था? राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह। यानी बात करें कि अकबर ने मेहरानगढ़ दुर्ग को राय सिंह को सौंपा। किसको सौंपा? राय सिंह को सौंपा।
इसको सौंप दे के आराम से तू क्या करना, देख रेख करना। ओके, अब अगली विशेष बात देखते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में और कौन सी अपन को महत्वपूर्ण बात मिलती है जहां से अपने प्रश्न बन सकता है। अब आएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से स्थल, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थलों की बात करें प्यारे दोस्तों तो सबसे पहला जो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थल आएगा, इस दर्शनीय स्थल का आपके क्या ही नाम है दोस्तों, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में बताइए पहला दर्शनीय स्थल, पहला दर्शनीय स्थल इसका नाम है मामा भाणजे की छतरी। पहला कौन सा, मामा भाणजे की छतरी। पहला कौन सा है, मामा भाणजे की छतरी। नंबर 2 पे बात करें कि भूरेखा की मजार, कौन सी, भूरेखा की मजार, भूरेखा की मजार। और बात करें दोस्तों अगला दुर्गादास राठौड़ की छतरी, किसकी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। बात करें दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो इनको बोलते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। इन्हें बोला जाता है मारवाड़ का घेरी बाल्टी, मारवाड़ का घेरी बाल्टी। कौन सा, मारवाड़ का घेरी बाल्टी। तो ये आपके किसके उपनाम हो गए, दुर्गादास राठौड़। और ये किनके आपके सर रख सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। ओके दोस्तों, अब यहीं से बात करें कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपके कहां पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। एक और वेरी इंपॉर्टेंट, राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी आपकी कौन सी, नागणेच्छा माता का मंदिर। किसका, नागणेच्छा माता का मंदिर। और नागणेच्छा माता आपके राठौड़ वंश की क्या है, राठौड़ वंश की कुल देवी। कौन सी देवी, कुल देवी। अब देखिए इनका जो नागणेच्छा माता का मुख्य मंदिर है राजस्थान में, मुख्य मंदिर ये कहां पे, नगाना गांव, नगाना गांव जो माय डियर कहां पे पड़ता है आपका, बालोतरा जिले। किस जिले में, बालोतरा जिले में। एक मुख्य मंदिर, सबसे मुख्य मंदिर कहां पे हो गया, नगाना गांव बालोतरा में। एक आपके कहां पे है, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में। एक और माता जी का मंदिर कहां पे है, ये आपके किस में, जूनागढ़ में, जूनागढ़ बीकानेर में। और यहां पे निर्माण किसने करवाया था, आपके राव बीकानेर। किसने करवाया, राव बीकानेर। जबकि बात करें कि इधर जो आपके नागणेच्छा माता का मंदिर है, राठौड़ वंश की कुलदेवी, मेहरानगढ़ में दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया, राव जोधा ने निर्माण करवाया था। तो नागणेच्छा माता का मंदिर कहां पे, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगली विशेष बात, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। और इन आराध्य देवी का नाम है चामुंडा माता। तो इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। और विशेष बात करें दोस्तों तो मुरली मनोहर मंदिर, कौन सा मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर। कौन सा मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर। इसके अलावा एक और है कीरत सिंह सोडा की छतरी, किसकी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। और कौन सी आपके, धन्ना भेवा की छतरी, धन्ना भेवा की छतरी। किसकी छतरी माय डियर, धन्ना भेवा की छतरी। इतने महत्वपूर्ण देखने के स्थान आपके किसमें, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और बात करें दोस्तों मोती महल, तलहटी महल, कौन सा, मोती महल, मोती महल। एक और कौन सा है, तलहटी महल, तलहटी महल। ओके, ये तो आपके क्या हो गए, मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रथम दुर्ग है जिसमें आपके ऑडियो टूर गाइड आपके चालू किया गया सर्वप्रथम। ओके दोस्तों, तो बात करें कि मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में सर्वप्रथम, मेहरानगढ़ दुर्ग में सर्वप्रथम
ऑडियो टूर गाइड, ऑडियो टूर गाइड व्यवस्था शुरू की गई, व्यवस्था शुरू की गई किस दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगली विशेष बात और देखो इसकी लास्ट वाली, और कौन सी है? किस किले को जलापूर्ति किससे की जाती है दोस्तों? रानीसर तालाब से। दुर्ग को जलापूर्ति रानीसर तालाब से की जाती है। किस तालाब से? रानीसर तालाब से की जाती है। अब विशेष बात देखो, ये जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया राव जोधा की पत्नी जसमा दे ने। राव जोधा की पत्नी जसमा दे ने किसका निर्माण करवाया? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। अब विशेष बात इसकी एक दो और देख लो कि यहीं पे इसी दुर्ग में नीलम जड़ित मरकत मणियुक्त दो जलाशय स्थित है। दो जलाशय क्या है? स्थित है। इसमें से एक जलाशय तो कौन सा है? गुलाब सागर। कौन सा माय डियर? गुलाब सागर। और दूसरा है गुलाब सागर का बच्चा। दूसरा कौन सा? गुलाब सागर का बच्चा। एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि बताइए गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा क्या आपके दोनों जलाशय है मेहरानगढ़ दुर्ग में? किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और बात करें दोस्तों कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कौन सी कि अभय सिंह ने यहाँ पे निर्माण करवाया था। शासक हुआ था अभय सिंह। इसने यहाँ पे किसका निर्माण करवाया था? फूल महल का। किसका? इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर फूल महल का निर्माण करवाया। जबकि अगर आपको पूछ ले कि बताइए दोस्तों आपके जो फूल महल तो कहां पे हो गया? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसमें? मेहरानगढ़ में। जबकि अगर आपको पूछ ले जीवन के अंदर कभी भी कि फूल सागर कहां पे है? फूल सागर तो ये दोस्तों आपका कहां पे है? बूंदी के अंदर। यानी फूल महल तो मेहरानगढ़ में और फूल सागर कहां पे है? बूंदी में। अब यहीं से बात करें कि इसी दुर्ग में अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ लगे हुए। क्या लगे हुए? अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ लगे हुए। इसी दुर्ग में अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ लगे हुए। क्या लगे हुए? किवाड़ लगे हुए। तो इस प्रकार करके मेरे मित्रों अपन ने क्या देखा? आपका जो सेकंड किला आपका कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं आगे।